और गजोल अनंतनाग में एनकाउंटर अब भी जारी है, जैसा हमने पहले ही बताया था और अभी हमारे सीनियर एडिटर भी कह रहे थे कि ये जो चौथे दिन का ऑपरेशन है इसमें भी दरअसल उसे बोकी खानी पड़ेगी, जो पड़ोसी देश उसे भी, और ये जो दहशतगर्द हैं ये सब के सब इन्हें अपने कैफे किरदार तक पहुंचना ही होगा। दरअसल एनकाउंटर के बाद जो ऑपरेशन चल रहा है ये ऑपरेशन का चौथा दिन है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। ये अनंतनाग जिले का कुकरनाग का ये गडोल इलाका है। दरअसल ये जंगलात से भरा इलाका है। जंगलात पे 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की रिपोर्ट है। बुध के रोज इसी इलाके में जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तो इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जानों की शहादत दी थी और अपनी अजीम कुर्बानी देकर उन्होंने जो है इसका एक तरह से सामना किया था। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष टुनाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा है। अब यह ऑपरेशन चौथे दिन में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही सघन जो है तलाशी के साथ साथ उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, उन्हें सर्कल एनसर्कल किया जा रहा है और बस कुछ ही शायद समय का इंतजार रह जाएगा या ये सुनने को मिल सकता है कि तमाम जो वहां पर टेररिस्ट हैं उन्हें अपने अंजाम भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी कबल हो गया कहना, लेकिन ये जरूर है कि चौथे दिन भी ये ऑपरेशन जारी है। फिजाइया एहलकार के कत्ल मामले में आज जम्मू की अदालत में होने वाली समाअत मुलतवी हो गई है। फिजाइया एहलकार कत्ल मामले में आज जम्मू की खुसूसी अदालत में समाअत होनी थी, लेकिन ये समाअत मुलतवी हो गई है। अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। क्या हुआ? आज हमारी 2 विटनेसेस आई थी उस केस में फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन बिकॉज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिकॉज ऑफ सम ट्रेनिंग इन द हाई कोर्ट, तो वो डिफर हो गई और नेक्स्ट डेट अब 7 अक्टूबर की डली है। इस केस में जो एक और एक्यूज्ड है वो एक और केस में जेल में बंद है, तो उस बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे? हाँ, उसमें उसके लिए लास्ट टाइम प्रोडक्शन वारंट इशू हुए थे और एसएसपी सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल श्रीनगर को बोला गया था कि उसको प्रेजेंट किया जाए, बट ही वाज नॉट प्रेजेंटेड थ्रू वीसी बिकॉज वीसी में मतलब वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट डेट उसमें भी बेल एप्लीकेशन में फॉर ऑब्जेक्शंस रखा है और 7 तारीख की डेट रखी है उसमें भी। और डीपीएपी की जानिब से हल्का इंतखाब देवसर के बेहाबा काजीकुंड इलाके में पार्टी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई सदर और साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने शिरकत की। इन्होंने कश्मीरी फ्रूट सनत के बचाव के हवाले से इक़दाम उठाने पर जोर दिया। इन्होंने चंडीगढ़ में कश्मीर तलबा को हिरासा करने के वाक़े की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ जो सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री जो है इस वक्त रियासत में वो है फ्रूट इंडस्ट्री। मैं मजम्मत करता हूँ, मोदी साहब ने अमेरिका को खुश करने के लिए सारा टैक्स माफ कर दिया। सारा टैक्स माफ करने से अमेरिका से ज्यादा फ्रूट आएगा रियासत जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हर जगह आएगा ज्यादा फ्रूट। उससे कश्मीर का फ्रूट का जबरदस्त नुकसान हो जाएगी। मेरी अपील है मोदी साहब से कि जिस पैटर्न पर उनको टैक्स लिया गया है उसी पैटर्न पर अगर यहाँ वो फ्रूट ही बंद करना चाहिए। पहले हमको घर का खाना चाहिए, हमें जो घर में निकलेगा वही खाएंगे। हमें घर में निकलता है चावल मिर्च, क्या निकलेगा वही। हिमाचल में भी नुकसान है, उत्तराखंड में भी नुकसान है। हम अपील करते हैं मोदी साहब से इमीडिएटली यहाँ का फ्रूट इसको डबल पैसा आना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो है वो है हमारा फ्रूट रीढ़ की हड्डी। जी, इसके साथ साथ जो कल देशभक्त यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में लाठीचार्ज हुआ, कश्मीरियों लड़कों को मारा पीटा, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। उसके चीफ मिनिस्टर को मैंने भी कल अपील किया है कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। जो भी कल्पेट्स 1 लाख लोग कश्मीरी चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, जो भी कल्पेट्स उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। और किश्तवाड़ के इलाके तैयारी पार्डर में